हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर सर्कल। सर कल स्टार्ट नहीं करेंगे, सर आज ही स्टार्ट करेंगे। क्या मस्त जोक मारा है ना, ए हंस रहे हलकट। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कल ज्योमेट्रिकली क्या होता है ये बात तो हमको बचपन से पता है। उसकी थोड़ी सी ये टेक्निकल डेफिनेशन जिससे हम सर्कल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे वो लिखी हुई है। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो चलिए अब इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म। सबसे पहला तो जो बेसिक है हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। यहां पर इस सर्कल का सेंटर x0, y0, ये एक मूविंग पॉइंट है जिसका हम निकालेंगे लोकस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले मान लिए h, k। अब हमें क्या पता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन दिस पॉइंट, दैट इट इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर। तो P से लेके इस सेंटर तक के डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, h और k को x और y से रिप्लेस किया, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई x minus x0 the whole square plus y minus y0 the whole square equal to r square, where r is the radius and x0, y0 is the center of the circle। बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? x minus 2 the whole square plus y plus 3 the होल स्क्वायर इक्वल टू 109। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। क्या दे रखा है कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो 2, -3 है और ये सर्कल जो है पास कर रहा है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, सो दैट विल कम आउट टू बी 5, 7। अब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो सेंटर इसका 2, -3 गिवन है। ये पता चल गया हमें कि 5, 7 इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, दैट विल बी रेडियस। डिस्टेंस निकाला, दैट इज रूट ऑफ 109। सेंटर पता है, रेडियस पता है, ये आ गई हमारे सर्कल की इक्वेशन। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेकंड फॉर्म डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स फॉर्म। अगर x1, y1 एंड x2, y2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, देन द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल इज दिस। अब आपको इसको प्रूव करना है 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों ने प्रूव कर लिया बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर आपने इसको प्रूफ इस तरीके से किया है कि हाँ भाई ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो इसका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस, और फिर ये वाले फॉर्म को यूज करके चीजों को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन विल बी टाइम कंज्यूमिंग। आई विल टेल यू अनदर वे ऑफ प्रूविंग दिस। हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर्कल की कि सर्कल का डायमीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। फोटो वोटो बना लेते हैं जरा। अब ये है सर्कल की डायमीटर और यहां पर ये कोई वेरिएबल पॉइंट हमने सर्कल पर ले लिया। लेट से उसको मैंने h, k बोल दिया क्योंकि इस पॉइंट का हमको लोकस निकालना होगा। अब ये जो एंगल है, ये पॉइंट P इस सर्कल पे कहीं पे भी मूव कर जाए, ये जो एंगल होगा दैट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहां से हम सर्कल की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं
locus of a point which moves such that the angle between these two lines is 90 डिग्री। तो इसी चीज को यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप विल बी k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। इस लाइन का स्लोप k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। और क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। ये चीजों को रीअरेंज करो, h और k को x और y से रिप्लेस करो, वी विल इजीली गेट दिस इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि ये जनरल है, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं भाई क्या है ये तो हमारे सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है जिसका सेंटर x0, y0, रेडियस r है। इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा सा इस तरीके से चीजों को लिख लिया है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, यहां पर -2x0x वो ये लिखा हुआ है, -2y0y वो ये लिखा हुआ है। यहाँ पर x0 का स्क्वायर आएगा, इधर y0 का स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर को इस साइड लिखेगा तो वो ये आ गया। अब हमने क्या किया कि x0 को रिप्लेस किया -g से और y0 को रिप्लेस किया -f से। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। थोड़ा सा ये देखा देखा सा लग रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, वहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही था। फिर ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया। क्यों? क्योंकि अपन ने x0 को -g से रिप्लेस किया ना यहाँ पर, तो ये g स्क्वायर बन जाएगा, ये f स्क्वायर बन जाएगा। तो इस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को हमने लिख दिया c। यहां से आ गई हमारे पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसका सेंटर जो है वो है -g, -f। और रेडियस अगर मैं निकालना चाहूं g, f और c के टर्म्स में, बिकॉज दीज थ्री आर दी वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन, तो यहां से r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये लिखा हुआ है सब कुछ, ये हमको रखना है ध्यान। ये ध्यान रह भी जाएगा इजीली, क्योंकि इतनी बार हमको इसको यूज करना पड़ता है कि ये याद हो जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हुई है कि अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है मतलब रेडियस रियल है, मतलब सर्कल रियल है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब रेडियस 0, रेडियस 0 का मतलब दैट इज अ पॉइंट सर्कल। और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो ये सर्कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जैसा इमेजिनरी हो गया। सॉरी, #SADLIFE। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पर ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, इसको अगर आप लोग इससे कंपेयर करें तो ये देखने को मिल रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और xy का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। इनफैक्ट यहां पर तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। फिलहाल तो ये समझते हैं कि अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं हुआ या xy का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ तो ये एक्सप्रेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। सो दीज आर द प्राइमरी कंडीशन फॉर दिस एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। बट अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर हुआ, दोनों सेम होना तो जरूरी है बट कोई और नंबर हुआ 1 को छोड़कर, तब वो सर्कल तो रिप्रेजेंट करेगा बट देन इट वोंट बी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज 1। समझ रहे हो बात को? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर अलग अलग हुए तब तो ये सर्कल होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल हुए, xy का कोएफिशिएंट 0 हुआ लेकिन जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर और y स्क्वायर का वो 1 को छोड़कर कुछ और है, तब वो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होगी। टू मेक इट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वी विल हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक बार ऐसा हो गया देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी x के कोएफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव कॉमा y के कोएफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव। ऐसे ध्यान रखो, भूलोगे नहीं कभी भी। x के कोएफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव कॉमा y के कोएफिशिएंट के हाफ का
नेगेटिव, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हो गया ना याद, सिंपल है ना। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटफट 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई, सेंटर तो आ गया 1,-3/2 एंड रेडियस इज इक्वल टू √19/2। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को करो स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, सर्कल है। सर्कल नहीं होता तो सेंटर और रेडियस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्कल है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है। लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, x के कोएफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, x का कोएफिशिएंट -2, उसका हाफ -1, उसका नेगेटिव 1, y के कोएफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, तो 3 है इसका y का कोएफिशिएंट, उसका हाफ 3/2, उसका नेगेटिव -3/2। रेडियस की बात करें तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, अब ये तो लिखा हुआ है -g, g का स्क्वायर करो या -g का स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ये हो गया इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9/4 माइनस c कितना है यहाँ पर -3/2, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, चीजों को सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू आ गई √19/2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है, 90 डिग्री। जिन लोगों का आंसर आ गया है बधाई हो, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ये इक्वेशन है तो इसका सेंटर हम फटफट फाइंड कर लेते हैं। -1,2 इसका सेंटर आ गया, रेडियस भी इसकी निकाल लेते हैं। सो दैट विल बी 1 + 4 -4 दैट विल बी +4, तो ये आ गया 3। अब ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन है x - y = 0, वो इसकी एक सीकेंट है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सीकेंट है, मतलब ये वाला कॉर्ड वाला पोर्शन, वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब ये वाला एंगल। हमें ये पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। तो मैं सिर्फ ये एंगल फाइंड कर लेता हूं और उसको डबल कर लूंगा। रेडियस सर्कल का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3 है। ये पॉइंट -1,2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये लाइन की इक्वेशन हमारे को पता है कि x - y = 0 है। अब मैं -1,2 से ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा, हमें उसका भी फॉर्मूला पता है। सो d इज इक्वल टू -1 -2 by √1 + 1 ax1 + by1 + c by √a² + b²। ये तो आई एम श्योर कि सबको याद ही होगा। सो दिस वैल्यू ऑफ d कम्स आउट टू बी 3/√2। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ 3/√2 आ गई, ये रेडियस 3 है, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। cos थीटा लगा लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, 45 + 45, आंसर आ गया हमारा इजीली 90 डिग्री। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये आई एम श्योर कि सबको ऑलरेडी पता होगी, बट फिर भी चलो बोलना मेरा फर्ज है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ही पास होगा। इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसका एक ही सर्कम सर्कल होगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो सर्कल की जनरल इक्वेशन है ना, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल कुल हैं, g, f एंड c।
तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है? 3 इक्वेशन की, मतलब 3 इंफॉर्मेशन। तो यहां से भी ये बात समझ सकते हो कि 3 नॉन कोलिनियर अलग अलग पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। और अगर ये बात समझ में आ गई है तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। अभी तो मैं इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही सॉल्व करूंगा। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मैनी वेज। कुछ तो बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स भी हैं, बट जो अभी हम यूज करने वाले हैं वो भी कोई बुरा मेथड नहीं है, बस ये थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड लगता है। खैर, अभी हम भी बच्चे हैं, ज्यादा कुछ आता नहीं है सर्कल के बारे में, मतलब मुझे आता है, आप लोगों को अभी तक मैंने बताया नहीं है। सो लेट्स से द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये सर्कल पास कर रहा है 0,0 से, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मेरे पास c इक्वल टू 0 आ गया। दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम 1,2। तो 1,2 जब मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया, सो दिस विल बी 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f। अच्छा, c लिखूंगा नहीं क्योंकि वो तो 0 है। 3,-4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली 2g और 2f की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिल गया 4g प्लस 8f इक्वल टू -10। और जो इक्वेशन 3 है उसको एज इट इज लिख लिया। दोनों को ऐड किया तो मुझे मिल गया 10g इक्वल टू -35, मतलब 2g इज इक्वल टू -7। एंड इस 2g की वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट करी तो -14 प्लस 8f इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से 8f आ गया 4, दैट इज 2f इज इक्वल टू 1। तो ये 2g और 2f की वैल्यू डायरेक्टली यहां सब्सटीट्यूट करी। c तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 0, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट द प्रूफ्स आर इंटरेस्टिंग। तो देखिए भाई, क्या हो रहा है कि अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो जगह पे, पहले तो हमने अज्यूम कर लिया, तो वो जो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, जो वो एक्स एक्सिस एज अ कॉर्ड, जितनी वो लेंथ है कॉर्ड की, उसको अपन बोल रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। तो उसकी लेंथ है 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये हमने अज्यूम किया है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो जगह पे, तभी तो कॉर्ड कट होगी ना। और ये कब कट करेगा? जब जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होगा। अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी हुआ, इसका मतलब ये है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। और अगर जी स्क्वायर लेस देन सी हुआ, इसका मतलब सर्कल इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। इसको बहुत ही इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये सर्कल इसको कट कर रहा है दो जगह पे। लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, 0। हमें ये लेंथ डिटरमाइन करनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ x1 माइनस x2। सर्कल की इक्वेशन क्या है? वही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन।
अब अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है विच आर कॉमन टू एक्स एक्सिस एंड द सर्कल, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो y को कर दिया हमने सब्सटीट्यूट 0, यहां से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x जिसके दो रूट्स हैं x1 एंड x2। तो हमें ये बात तो पता ही है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस इज माइनस बी बाय ए, माइनस बी यहां पर कितना है -2g और a कितना है 1, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाय a, तो c तो c है और a यहां पर 1 है। अब यहां से हम निकाल लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर विच इज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। यहां पर ये सब्स्टिट्यूट किया, यहां पर ये सब्स्टिट्यूट किया, दोनों तरफ रूट लिया, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स रूट ऑफ g square minus c under the condition that the circle is cutting x axis at two distinct real points। ये वही है d greater than 0 जैसा क्वाड्रेटिक में होता है, और अगर d इक्वल टू 0 हुआ मतलब g स्क्वायर इक्वल टू c, तब एक ही रूट होगा, इसका मतलब सर्कल जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, और अगर d लेस देन 0 हुआ इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। ये हो गया एक तरीका क्वाड्रेटिक से प्रूव करने का। दूसरा तरीका हम ज्योमेट्री से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये सर्कल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये जो लेंथ है लेट्स कॉल इट डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ माइनस एफ। मॉड इसलिए लगा लिया क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये है हमारी रेडियस which is equal to g square plus f square minus c। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया सो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c माइनस डी का स्क्वायर दैट इज f स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई g स्क्वायर माइनस c, रूट ले लिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये तो आधी लेंथ हुई, हमने यहां से इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अगर कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा, टोटल कितना हो जाएगा 2 अल्फा विच इज 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसी तरीके से हम y एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट की लेंथ के बारे में बोल सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। डिराइव करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही जैसे पहले किया है, सब कंडीशंस वही है विद नेसेसरी चेंजेस। क्लियर विद दिस? क्लियर है तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए क्या क्या गिवन है कि सर्कल का जो सेंटर है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है एट पॉइंट 0,3। लेट्स से द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एक तो ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 हो गया, मतलब एफ स्क्वायर इक्वल टू c। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी चीज ये कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है 0,3 पर, मतलब 0,3 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा तो करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये यहां पर बन गया 0, ये बन गया 6f। c की जगह मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एफ स्क्वायर,
अब ये बन रहा है f+3 द होल स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास f की वैल्यू आ गई -3 और f की वैल्यू -3 आ गई तो c की वैल्यू हो गई 9। फिर एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ है 8, विच मीन्स 2 टाइम्स रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c इज 8, मतलब g स्क्वायर माइनस c, 8 को 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 16। c की वैल्यू हम 9 ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो g स्क्वायर आ गया 25, g की वैल्यू हो गई +-5। हमें पता है कि सेंटर होता है -g, -f, और क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब -g पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि g की वैल्यू जो है वो है -5, f हो गया -3, c हो गया 9, g हो गया -5। इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली निकल जाएगी। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।